स्टूडेंट, अब बात करते हैं आपसे कार्बोकैटायनों के स्थायित्व की व्याख्या अनुनाद प्रभाव या रेजोनेंस प्रभाव के आधार पर। वे कार्बोकैटायन जिनमें धन आवेश के साथ संयुग्मन में या कॉन्जुगेशन में पाई बंध उपस्थित होते हैं, तो ऐसे कार्बोकैटायनों में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेकर अनुनादी संरचना बनाते हैं। किसी कार्बोकैटायन में इस प्रकार का संयुग्मन जितना अधिक होता है, उस कार्बोकैटायन में अनुनाद द्वारा उतनी ही अधिक अनुनादी संरचना बनती है और उसमें से उतनी ही अधिक अनुनादी ऊर्जा बाहर निकलती है और उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एलिल कार्बोकैटायन के स्थायित्व के बारे में। इस कार्बोकैटायन में धनावेश, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, धनावेश और पाई बंध संयुग्मन में उपस्थित हैं या धनावेश और डबल बॉन्ड संयुग्मन में उपस्थित हैं। अतः इसमें पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेकर निम्न प्रकार से दो अनुनादी संरचना बनाते हैं। और जब ये बंध इधर ट्रांसफर हो जाता है तो ये अनुनादी संरचना बनती है। इसी प्रकार यदि बेंजील कार्बोकैटायन के स्थायित्व के बारे में बात करें तो इस कार्बोकैटायन में धनावेश, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एलिल कार्बोकैटायन की तुलना में अधिक संयुग्मन है, इसलिए इसमें अनुनाद द्वारा अधिक अनुनादी संरचना बनती है। जैसे ये बंध यहां से इधर ट्रांसफर हो गया और धनावेश इस स्थान पर आ गया। इसी प्रकार से जब ये बंध इधर ट्रांसफर होता है तो धनावेश इस स्थान पर आ जाता है। जैसे और जब ये बंध यहाँ ट्रांसफर होता है और जब ये बंध इधर ट्रांसफर होता है तो ये अनुनादी संरचना बनती है। इस प्रकार बेंजील कार्बोकैटायन में अनुनाद द्वारा 5 अनुनादी संरचना बनती है, इसलिए इसका स्थायित्व एलिल कार्बोकैटायन की तुलना में अधिक होता है। इसी प्रकार से यदि हम डाईफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन की स्थायित्व के बारे में बात करें तो इस कार्बोकैटायन में बेंजील कार्बोकैटायन से भी अधिक संयुग्मन उपस्थित है, इसलिए इसमें बेंजील कार्बोकैटायन की तुलना में और भी अधिक अनुनादी संरचना बनती है, जिसके कारण इसका स्थायित्व बेंजील कार्बोकैटायन से भी अधिक होता है। डाई फिनाइल
मिथाइल कार्बोकेटाइन। और अब बात करते हैं आपसे ट्राइफेनिल या ट्राइफेनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन के बारे में। इस कार्बोकेटाइन में 3 फेनिल समूह अर्थात 3 बेंजीन वलय उपस्थित हैं, इसलिए इसमें संयुग्मन डाइफेनिल से भी अधिक होता है और इसीलिए इसका इसमें अनुनाद भी अधिक होता है और अधिक अनुनादी संरचना बनती है, जिसके कारण इसका स्थायित्व डाइफेनिल मिथाइल कार्बोकेटाइन से भी अधिक होता है। अब बात करते हैं आपसे ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के बारे में। अभी तक ज्ञात जितने भी कार्बोकेटाइन हैं उनमें ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन का स्थायित्व सबसे अधिक होता है। और इस कार्बोकेटाइन में निम्न प्रकार से अनुनाद द्वारा अनुनादी संरचना बनती है। ये बंद इधर ट्रांसफर होगा तो ये अनुनादी संरचना बनेगी। ये बंद इधर ट्रांसफर होगा ये बंद यहाँ ट्रांसफर होगा। जब ये बंद इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो यही पहले वाली अनुनादी संरचना में प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुल 7 अनुनादी संरचना बनती हैं, लेकिन इसका स्थायित्व अभी तक ज्ञात समस्त कार्बोकेटाइनों में सबसे अधिक होता है।